अलाहाबाद की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इन शॉर्ट। इनको आप इसी तरीके से याद रखें। ज्यादा विस्तार से इलाहाबाद के बारे में कभी सवाल नहीं पूछा जाता है, जनरली सामान्य से प्रश्न होते हैं, ज्यादातर को हमने डिस्कस कर लिया है। जीवन के प्रति व्यापक दृष्टि का अभाव है। क्यों? क्योंकि ये संकीर्ण है, व्यक्ति चेतना का काव्य है, इसलिए जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण इनके भीतर नहीं है। ये समूचे विश्व के बारे में नहीं सोचते बल्कि अपने बारे में सोचते हैं। आप 1933 से 36 तक की बच्चन की कविताएं भी पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बच्चन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश पर्सन है। फिर वो इतने बड़े कवि कैसे बन सकते हैं? आध्यात्मिक अमूर्तता तथा लौकिक संकीर्णता के बीच का विरोध है। अध्यात्म में तो अमूर्तता ही होगी, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए विषय या पात्र हमें कभी अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। नहीं दिखाई देते इसका मतलब पारलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। तो लौकिक की संकीर्णता, जब हम बच्चन को कहते हैं कि सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में, अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं और अपना दुख अपना रोना ही रो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सारा संसार मेरे लिए धूल मिट्टी जैसा है, मैं उसको ठोकर मारता हूं। तो ये अच्छा है? या फिर दूसरी तरफ जो महादेवी वर्मा अपना दुख, अपनी वेदना को प्रस्तुत कर रही है, अपने प्रणय प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रही है, और वो ले जाकर कहाँ छोड़ देती है हमें? कोई रहस्यवाद या फिर कोई आध्यात्मिक विषय पर ले जाकर हमें छोड़ देती है। इन दोनों चीजों का विरोध हुआ है, जो हालावाद की एक विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म विशेष की बात ये जो है हालावादी काव्य नहीं करता है। मधुशाला में भी ये बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी व्यक्ति है, यहाँ आकर के जैसे ही इसकी चौखट में घुसता है मधुशाला की, तो वो भूल जाता है कि वो क्या है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, किस धर्म विशेष का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है हालावादी साहित्य। जीवन के प्रति सापेक्ष दृष्टिकोण रखता है कि जीवन जियो उल्लास के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, सुख मिले दुख मिले जो भी मिले उसे भोगो और हर समय खुश रहो, तरीके का काव्य। खुद कभी रोते हैं लेकिन जीवन में आनंद लेने का संदेश देते हैं। द्विवेदी युगीन नैतिकता और छायावादी रहस्यात्मकता का परित्याग किया है। न बहुत ज्यादा आडंबर और आदर्शवादिता है इस साहित्य में, जैसे कि द्विवेदी युग में देखने को मिलती है, और न छायावादियों की तरह रहस्यात्मकता है इसमें, बल्कि क्या है? सुगमता है, स्पष्टता है, सरलता है, जो हमें सामान्य जीवन में देखने को मिलती है। स्व अनुभूति और तीव्र भावावेग है। इतने भावावेग में ये कवि चले जाते हैं, दुनिया और अपने आसपास के लोग इन्हें दिखाई नहीं देते। दुनिया को भी वो खत्म करने की बात करते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं लड़ने के लिए जीवन भर की समस्याओं से। अपनी अनुभूति का जिक्र करते हैं ये, मुझे कैसे लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं भीतर से ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मैं जैसे वीणा की वो तार हूँ जिसको किसी ने झंकृत कर दिया है और मैं अब भी भनभना रही हूँ। इस तरीके से स्वानुभूति का ज्यादा जिक्र है हालावादी काव्य में। उल्लास और उत्साह से परिपूर्ण है ये काव्य, जीवन को भरपूर जीने का संदेश देता है। इस वजह से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करता है। बुरी समझी जाने वाली चीज शराब के प्रति भी वो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। क्यों? जीवन में कड़वे अनुभव आते हैं और उन कड़वे अनुभवों को हमें आंख मूंद कर पीना पड़ता है। इसके बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, किसी समस्या को सुलझा लेने के बाद जो हमें इंटरेस्ट आता है, आनंद आता है, वो हद दर्जे का जो है आनंद होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, उल्लास और उत्साह के कारण यह हालावादी कवियों की विशेषताएं हैं जो इनके काव्यों में देखने को मिलती है। ज्यादा कोई क्लिष्ट विशेषता नहीं है, जैसी कि छायावादियों की रही है वैसी कोई विशेषता है नहीं। याद रहेगी सारी? हाँ जी सर। काव्य भाषा कैसी थी? जो सूक्ष्मता और वक्रता छायावादी कवियों में, वैसी इनके यहाँ पर नहीं है। सरल है, स्पष्ट है। इस काव्य में भावनाओं को जटिलता या गहनता से नहीं बल्कि सरलता के साथ इस्तेमाल प्रस्तुत किया गया है। जटिलता और गहनता कहाँ पर है? छायावाद में है।
छायावाद की तरह मुख्य बल भाषा की सुकुमारता, माधुर्य और लालित्य पर है। ये ध्यान रखना, भाषा अच्छी हो, मधुरता से युक्त हो, उसमें पद लालित्य हो। जब कोई पढ़े, जैसे मधुशाला को कोई पढ़ता है ना, तो उसी से नशा आ जाता है। रीजन क्या है? भाषा। सीधी सरल पदावली है, जीवन की सामान्य से अनुभूतियों को व्यक्त करने का प्रयास हालावादी कवि करते हैं। सबसे बड़ा योगदान क्या है? भाषा के संदर्भ में काव्य भाषा को बोलचाल की भाषा के नजदीक लेकर आते हैं, क्योंकि सरल शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल की। ये काम न तो द्विवेदी युग के कवि कर सके थे, और छायावाद के कवियों ने तो और ज्यादा बोलचाल की भाषा और काव्य भाषा के बीच गैप डाला था, एक बड़ी खाई पैदा कर दी थी। पाठक वर्ग टूटा था हिंदी का, छायावादी कवियों की वजह से, छायावादी कवियों की भाषा की वजह से। यद्यपि इन कवियों ने भी आमतौर पर तत्सम प्रधान शब्दावली का इस्तेमाल किया, लेकिन कैसी तत्सम प्रधान है ये भाषा? जो आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं लोग। तद्भव, तत्सम, उर्दू, देशज, विदेशज, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है जो जनरली सब लोग जानते हैं, अपनी जिंदगी में उस समय इस्तेमाल कर रहे थे। तो काव्य भाषा कैसी है? सरल है, स्पष्ट है, जोड़ती है, वक्रता नहीं है, जटिलता नहीं है, गहनता नहीं है, लालित्य युक्त भाषा है, जिसके कारण ये अपने जीवन की अच्छी तरीके से अभिव्यक्ति कर सकें और पाठकों को जोड़ भी सकें। शिल्प कैसा था? ज्यादातर मुक्तक रचनाएं और गीत लिखे गए हैं, और इसका कारण ये रहा है, एक तो ये रोमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, रोमांटिक मिजाज के लोग थे। काव्य के विषय भी वैसे ही है, रोमांटिक मिजाज के हैं, रोमानी प्रवृत्ति के हैं। रोमानी और रोमांटिक एक ही है, ठीक है। रीजन क्या था? ज्यादातर कवि काव्य गोष्ठियों में इत्यादि में नहीं, बल्कि सभाओं में, सामान्य गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में इन रचनाओं का पाठ करते थे, इसलिए इनका शिल्प पक्ष भी साधारण से साधारण है। गीत है, गीत का कोई छंद नहीं है। छायावाद जैसी रहस्यात्मकता आपको इन गीतों में नहीं देखने को मिलती है। वो संकोच भी नहीं है जो छायावादी कवियों में दिखाई देता है, जिसकी वजह से काव्य में क्लिष्टता आती है, संकोच की वजह से। बल्कि अपने हृदय की भावनाओं को बेबाक ढंग से, जैसे कोई शराब पिया हो व्यक्ति साधारण बोलचाल की भाषा में अपनी बहुत गहरी बात कह देता है, ठीक वैसे ही ये प्रस्तुति करते हैं। यहाँ भी कवि का मैं उपस्थित है, लेकिन वो मैं जो है इतना ज्यादा रहस्यात्मकता से आवृत नहीं है, बल्कि कि सामान्य सी छवि हमें दिखाई देती है। गीति काव्य की विशेषता का उल्लेख करते हुए डॉक्टर रामदरस मिश्र कहते हैं कि व्यक्तिक गीति कविता की अभिव्यक्ति मूलक सादगी उसकी एक बहुत बड़ी देन है। इसकी हालावाद की सीधे साधे शब्दों में, परिचित चित्रों में, जो हम देखते हैं वैसे आसपास, अपने आसपास समाज में, उस तरीके के माहौल का जिक्र ये कवि करते हैं। सहज भंगिमा के साथ अपनी बड़ी बात को भी सफाई से साधारणतः कह देते हैं। ये बात कौन कहते हैं? रामदरस मिश्र कहते हैं। तो भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। कुछ छोटी छोटी बातें इसका स्क्रीनशॉट रख के अपने पास रखना। विद्वानों की नजर में हालावाद क्या है? छायावाद बार 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 याद आ रहा है, पिछले 5-7 दिन से छायावादी पढ़ रहे हैं इस वजह। रामदरस मिश्र क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। ये हालावादियों की विशेषता भी है, क्योंकि व्यक्तिवादी कविता है हालावाद भी, है ना, व्यक्तिपरक रचना है वो। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। क्षयी रोमांस का मतलब क्या है? जिसमें प्रेम का पतन होता है धीरे धीरे, जैसे चांद धीरे धीरे, जैसे जैसे तिथियां बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता जाता है, में कमी होती जाती है पूर्णिमा के चांद में, और फिर उसके बाद तिथियां जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वो चांद जो है धीरे धीरे कम होता जाता है और एक दिन अमावस्या को विलुप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही हालावाद का जो काव्य है उसका रोमांस भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और अंत में एक एक दुखांत तरह की रचना जो है वो हमें देखने को मिलती है। कुंठित है ये कवि, क्योंकि इन्हें प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है जीवन में, इसलिए। ये बात कौन कहते हैं? हेतु भारद्वाज कहते हैं।
बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पूर्वाभास है ये, सिंपल सा कथन है। ये कौन कहते हैं? बच्चन सिंह। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि मधुशाला की मादकता अक्षय है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला, मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक और रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। ये भी बात सुमित्रानंदन पंत ने कही है। जिस तरह से हम छायावाद में प्रतीकों के माध्यम से और बहुत ही रहस्यात्मकता से युक्त कविता करते हैं, वैसे ही बच्चन ने की है। हाला के माध्यम से, प्याला के माध्यम से, जीवन, मधुबाला के माध्यम से, मधुशाला के माध्यम से, 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने जीवन की अनुभूति, जीवन की अपनी अभिव्यक्ति जो है वो की है। ये सारी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है। द्विवेदी बाबा क्या कहते हैं? हजारी बाबा कहते हैं कि मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है हालावाद। मस्ती की, उमंग की, उल्लास की कविता है हालावादी कविता।